दोस्तों ये है दुनिया के तेजी से खत्म होने वाले मुल्कों में से टॉप पर समझा जाने वाला यूरोपीय मुल्क इटली। ये मुल्क कितनी तेजी से वीरान हो रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इटली में अब तक 6000 ऐसे गांव मुकम्मल तौर पर इंसानों से खाली हो चुके हैं कि जिनकी आबादी 3000 से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल हुआ करती थी। इसी तरह इटली का 300 साल पुराना स्कूल कि जहां से लाखों इटालियन बच्चों ने पढ़ा था, आज इस स्कूल में एक बच्चा भी नहीं है। इटली में टीचर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि क्लासरूम्स में पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स ही मौजूद नहीं हैं। 2015 में इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा था कि इटली एक डाइंग कंट्री है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इटली में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। इटली का टोटल बर्थ रेट पिछले 50 सालों में सबसे कम रहा है। प्रेडिक्शंस के मुताबिक इटली की पॉपुलेशन अगले कुछ सालों में बहुत ज्यादा गिरने वाली है। दोस्तों वो इटली जो अपनी बड़ी फैमिलीज की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर था, आज इस पॉइंट पर आ चुका है कि अगले कुछ सालों में वो इकोनॉमिक डार्क एज में इंटर हो जाएगा। इटली की रियल एस्टेट कोलैप्स कर जाएगी क्योंकि यहाँ घर तो होंगे मगर उनमें रहने वाला कोई नहीं होगा। कुछ अरसे बाद यहाँ इटालियन आर्मी में जाने के लिए यंग लोग ही नहीं होंगे और तो और यहाँ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर भी नहीं होगी। कहा जा रहा है कि अगले 10 सालों में इटली की पूरी इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगी। आज इटली में हालात ये हैं कि यहाँ एवरेज एज 48 ईयर्स है, जबकि पाकिस्तान में एवरेज एज 21 और इंडिया में 28 ईयर्स हैं। इटली की 24% पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर है और ये नंबर भी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इटली इस स्टेज तक पहुंचा कैसे। दोस्तों इटली की आबादी गिरने की 3 बड़ी रीजंस हैं। सबसे पहले तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो आज से 100 साल पहले इटली एक एग्रीकल्चर कंट्री था। यहाँ ज्यादातर लोग किसान थे और खेती बाड़ी करते थे। फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, सैलरी सिस्टम आया तो वहाँ पर अब 2 बच्चे इतना कमा रहे थे कि जितना पहले 5 बच्चे कमाते थे। और फिर आखिर वर्ल्ड वार 2 के बाद जब इटली की रिकवरी हुई तो उसने सोशल वेलफेयर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, यानी अब बच्चे पेरेंट्स की नहीं बल्कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इनकी एजुकेशन और हेल्थ समेत सब कुछ स्टेट ही फंड करती थी। तो अब लोगों के पास ज्यादा बच्चे पैदा करने का कोई इंसेंटिव ही नहीं रहा था। इसीलिए 1950 के बाद से इटली में बर्थ रेट गिरता चला गया और ये ऐसा ट्रेंड है कि जो सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिला है। सिवाय अफ्रीका के पूरी दुनिया में 1980 के बाद से बर्थ रेट गिरता जा रहा है। अब अगर हम स्पेसिफिकली इटली की बात करें तो यहाँ की गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि यंग लोग बच्चा पैदा करने से कतराते हैं। इटली में एक कॉन्सेप्ट बहुत आम है जिसका नाम ब्लैंक रेजिग्नेशन है, यानी यहाँ पर हर औरत को जॉब से पहले एक साफ कागज पर साइन करना होता है। ब्लैंक रेजिग्नेशन का मतलब ये है कि जैसे ही कोई भी फीमेल वर्कर प्रेग्नेंट होगी तो वो कंपनी किसी भी नोटिस या रीजन के बगैर उसे फारिग कर सकती है। अब एक ऐसा कंट्री के जहाँ की 41% औरतें जॉब करती हों, वहाँ पर जब ऐसी पॉलिसी होगी तो भला कौन औरत बच्चा पैदा करेगी। यही वजह है कि इटालियन फैमिलीज जॉब की वजह से शादी और बच्चे डिले करती हैं। एक और दूसरी बड़ी वजह यह है कि इटली में बाकी यूरोप की तरह चाइल्ड बर्थ नेशनैलिटी नहीं है। मतलब ये कि अगर आप इमिग्रेंट हैं और नॉन इटालियन हैं और आपका बच्चा इटली में पैदा हुआ तो इसे फौरन इटालियन नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। यही वजह है कि इटली में रहने वाले इमिग्रेंट्स थोड़ा अरसा वहाँ गुजारने के बाद नादरन यूरोप की तरफ मूव कर जाते हैं। अब ऐसा कंट्री के जहाँ पर पहले ही यंग जनरेशन की कमी है, वहाँ ऐसे लॉज सिचुएशन को मजीद खराब कर रहे हैं। गो कि अब इटालियन गवर्नमेंट इन लॉज को रिवाइज करने का सोच रही है क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है, अगर इमिग्रेंट्स भी जाते रहे तो इटली में काम करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इस सूरत हाल में वहाँ पर सिर्फ रिटायर्ड लोग ही बच जाएंगे जिनकी पेंशन जनरेट करने के लिए यंग लोग ही नहीं होंगे। और इसी तरह इटली का हेल्थ सेक्टर भी ओवरबर्डन हो जाएगा क्योंकि इतने बूढ़े लोगों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज भी नहीं होंगी। इटली में पॉपुलेशन क्राइसिस की तीसरी बहुत बड़ी वजह इटली का जॉब कल्चर है। एक आलमी रिसर्च के मुताबिक 18 से 34 साल के 70% इटालियंस अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इटली में 43% जॉब्स नॉन परमानेंट हैं। आज इटली का डेट टू जीडीपी रेशो 145% तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब ये है कि हर 1 रुपए की कमाई के बाद इटली को अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए 145 रुपए का लोन लेना पड़ता है। आज इटली का हाल ये
है कि जिस कंट्री ने पिज़्ज़ा शुरू किया उसी कंट्री में डोमिनोज ने अपने सारे स्टोर्स कस्टमर्स ना होने की वजह से बंद कर दिए हैं। ऐसे हालात में यंग लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते होते बहुत टाइम लग जाता है और इसीलिए वो शादी भी लेट कर रहे हैं। 2002 में इटली में शादी करने वाले मर्दों की एवरेज एज 31 साल थी, जो कि अब 2024 में 37 साल तक पहुंच चुकी है। अब अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो इटली एक डार्क एज में चला जाएगा। दोस्तों, स्वीडन भी आज से कुछ साल पहले इटली वाली पोजीशन में ही था। फिर स्वीडिश गवर्नमेंट ने चाइल्ड केयर पॉलिसी अनाउंस की, जिसके अकॉर्डिंग जिस कपल के जितने बच्चे होंगे उन्हें उतनी ही सब्सिडी मिलेगी। 1974 में स्वीडन ने ये लॉ पास किया कि बच्चा पैदा होने के बाद माँ और बाप दोनों 16 महीने की छुट्टियां जरूर लेंगे और यही वजह है कि स्वीडन ने अपना गिरता हुआ बर्थ रेट स्पेसिफिकली कंट्रोल किया। इसी तरह इटली को अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में भी रिलैक्सेशन करनी होगी। फीमेल एम्प्लॉइज को ब्लैंक रेजिग्नेशन जैसी चीजों से बचाना होगा। अगर अगले 5 सालों में इटली अपना बर्थ रेट 2.1 ना कर सका तो इसके नताइज बहुत ही भयानक होंगे। ग्लोबल लेवल पर भी एलन मस्क बार बार ये कह रहा है कि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा पॉपुलेशन कोलैप्स है। साइंटिस्ट तो हमें यही बात बताते आए हैं कि अगले 10 सालों में दुनिया की आबादी 16 बिलियन तक पहुंच जाएगी, लेकिन रियलिटी टोटली इसके अपोजिट है। 1980 के बाद से पूरी दुनिया में इवन पाकिस्तान और इंडिया में भी बर्थ रेट गिर रहा है। 1990 में पाकिस्तान में बर्थ रेट 6.3 था, जो आज 3.4 आ चुका है। इसके साथ साथ वर्ल्ड पॉपुलेशन भी अगले 20 सालों में गिरने वाली है और फिर 2050 के बाद सारी प्रिडिक्शंस के बिल्कुल ऑपोजिट वर्ल्ड पॉपुलेशन गिरना शुरू हो जाएगी। जापान, इटली, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज सबसे ज्यादा इस पॉपुलेशन कोलैप्स का शिकार होने वाले हैं। इस पॉपुलेशन कोलैप्स का वर्ल्ड इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट होगा, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। दोस्तों, अगर आपको भखर नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।